नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में रिसेंटली 24 दिसंबर 2025 को दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। दोस्तों, क्या आपने किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर एनबीएफसी से होम लोन लिया है और उस होम लोन टेकन की जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपीज से कम है, 20 लाख रुपए से कम है दोस्तों। और ऐसे में आगे चलकर आपने उस लोन में जो भी ईएमआई जो भी किस्तें बनाई गई थी उनको आपने रेगुलर मैनर में भरा, लेकिन दोस्तों आगे चलकर हुआ क्या, किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आपने लोन की ईएमआई को मिस करना, डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर दोस्तों हुआ क्या, यह हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और एनबीएफसीज ने आपके होम लोन अकाउंट को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कैटेगराइज और घोषित कर दिया। फिर उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, आपके ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई चालू हो गई। आपको 13/2 की नोटिस आई दोस्तों, डिमांड नोटिस कि भाई आपका इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, इसका भुगतान रीपेमेंट करवा दीजिए। यदि आपने इसका रिप्लाई जवाब दिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आगे होता क्या है, यदि आप पैसे नहीं देते हैं दोस्तों तो आपको सेक्शन 13(4) 13 सब क्लॉज 4 की आपको नोटिस भेजी जाती है दोस्तों। इसे कहते हैं सिंबॉलिक पोजीशन या फिर भौतिक कब्जे की नोटिस। और ये 13(4) की नोटिस ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लाकर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर स्टिक कर देती है दोस्तों, आपके मकान, आपके घर के ऊपर स्टिक कर देती है। उसके बाद यदि फिर भी आपने पैसे नहीं दिए तो दोस्तों होता क्या है, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एनबीएफसीज सेक्शन 14 फिजिकल पोजीशन की नोटिस ऑर्डर लेकर आती हैं और आपके प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करती है दोस्तों। इवन तो आपकी प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन नीलाम करने का भी आपको नोटिस भेज दिया जाता है। अब ऐसे में दोस्तों आप काफी परेशान हो जाते हैं, आप काफी डर जाते हैं कि अब लगता है कि मेरा घर, मेरा मकान गया, अब मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से छूट गई दोस्तों। क्योंकि सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर कुछ ऐसा लिखा गया है कि भाई लोन कंपनियों को, एनबीएफसीज को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली सीधे 13(2), 13(4) सेक्शन 14 इस प्रोसीजर को फॉलो करके इमीडिएटली आपकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर इसका ई ऑक्शन, इसको नीलाम करके बेच के अपने बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपके साथ में ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी जजमेंट दोस्तों आपके साथ में साझा और शेयर करने वाला हूं। एक बहुत बड़ा फैसला आपके साथ में साझा और शेयर करने वाला हूं। यदि आपके होम लोन का जो अमाउंट है, लोन टेकिंग का जो अमाउंट है, यदि वो 20 लाख रुपए से कम है, 20 लाख रुपए से नीचे है, तो दोस्तों ऐसे में ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि यदि लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है तो ऐसे लोन फीसी एक्ट 2002 ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो लोन का अमाउंट है वो 20 लाख रुपए से कम है। और ऐसे में यदि आपके खिलाफ में, आपके ऊपर यदि सरफेसी एक्ट की कोई भी कार्रवाई हो रही है, आपको सेक्शन 13(2) 13(2) की नोटिस आ रही है, 13(4) की नोटिस आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर फिजिकल पोजीशन लेने की नोटिस आ रही है, सेक्शन 14 की नोटिस, डीएम एसडीएम की नोटिस, उनका ऑर्डर, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ऑर्डर की कॉपी आपको दिखाई जा रही है और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है दोस्तों। तो ऐसे में यदि आपके लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है तो आज आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है दोस्तों इस ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के माध्यम से। दोस्तों इस फैसले में क्लियर कट ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने कह दिया, यदि लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है, होम लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे लोन के ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 का जो कानून है वो एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। यदि आपको इस कलकत्ता हाई कोर्ट की आपको फैसले की कॉपी यदि आपको चाहिए दोस्तों, तो मैं आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका होम लोन, आपने होम लोन लिया है और आपके होम लोन का जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपीस से कम है, लेसर है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, मैं आपको इस जजमेंट की कॉपी को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और यदि आपको 13(2) की कोई नोटिस आती है तो आप उसमें उस जवाब रिप्लाई में आप अपनी आपत्ति में दोस्तों इस जजमेंट की कॉपी को लगाइए, तुरंत इमीडिएटली दोस्तों कार्यवाही वहीं पे रुक जाएगी। इस बात को नोट करना। यदि आप सेक्शन 13(2) का रिप्लाई जवाब दे रहे हैं तो उसमें आप इस जजमेंट, इस कॉपी को, इस ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को अटैच करिए। इसको आप अपने जवाब में, अपने ऑब्जेक्शन में आप इसको मेंशन करिए तुरंत इमीडिएटली दोस्तों। यदि आपके घर को, आपके घर के ऊपर कब्जा लेने की तैयारी यदि हो रही है तो तुरंत इमीडिएटली वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए अब जरा ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली मामला क्या था इस केस के अंदर।
दोस्तों पक्ष कौन कौन से थे, इसमें पेटिशनर याचिकाकर्ता कौन थे, इसमें रेस्पोंडेंट प्रतिवादी कौन थे दोस्तों, और साथ ही साथ इस जजमेंट का, इस ऑर्डर की कॉपी का, इस फैसले का दोस्तों एकदम शॉर्ट में, सरल भाषा में इसका फैक्ट और इसका सारांश क्या होगा दोस्तों, आइए जरा समझ लेते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था और किस तरीके से ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोस्तों लोन बोरोवर, होम लोन के बोरोवर के पक्ष में कैसे फैसला सुनाया और काफी अच्छी और बड़ी राहत दे दी दोस्तों होम लोन के बोरोवर को। दोस्तों केस का नाम है गोलम साबिर एंड अनदर वर्सेस पिरामिड कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड अदर्स। दोस्तों रीट पिटीशन नंबर है 14007 ऑफ 2025। इस केस में जजमेंट डिलीवर्ड हुआ था दोस्तों 24 दिसंबर 2025। दोस्तों इस केस में लोन के बोरोवर ने एक फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 13,20,800 रुपीज का एक दोस्तों होम लोन लिया था। अब इस केस में आगे चलकर हुआ क्या, लोन के बोरोवर ने इस होम लोन में जो भी किस्तें, जो भी ईएमआईज बनाई गई थी, उन किस्तों को रेगुलर मैनर में भरा कुछ समय के लिए। फिर आगे चलकर हुआ क्या, उस लोन बोरोवर के साथ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ गई और इस रीजन की वजह से इस लोन के बोरोवर ने उस होम लोन की किस्तों को डिफॉल्ट करना और मिस करना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे चलकर हुआ क्या दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसीज ने दोस्तों इस लोन के बोरोवर को दोस्तों रिमाइंडर मैसेज डाला, कॉल्स किया कि आपका जो भी ईएमआईज मिस हुआ इसका रीपेमेंट भुगतान करवा दीजिए। लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोन के बोरोवर ने लोन की किस्तों को नहीं भरा। आगे चलकर हुआ क्या दोस्तों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने इस लोन बोरोवर के होम लोन अकाउंट को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में घोषित और कैटेगराइज कर दिया दोस्तों। उसके बाद हुआ क्या, इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने दोस्तों लोन के बोरोवर को सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13/2 की एक डिमांड नोटिस भेजी और उस डिमांड नोटिस के अंदर यह बताया कि भाई आपका इतना ईएमआईज बाकी है, आपका टोटल इतना आपका ड्यूज है। सो टोटल ड्यूज नियर अबाउट अप्रॉक्स दोस्तों 13,86,000 अप्रॉक्स अमाउंट था और कहा कि इतना पूरा अमाउंट आपको भरना है। उनको 60 दिन का समय दिया, 60 डेज का टाइम दिया दोस्तों, सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 की एक डिमांड नोटिस भेजकर। अब हुआ क्या दोस्तों, जब इस लोन के बोरोवर को ये डिमांड नोटिस रिसीव हुई तो लोन के बोरोवर ने किया क्या, इस सरफेसी एक्ट 2002 की कार्यवाही को, प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करने के लिए दोस्तों चले गए कलकत्ता हाई कोर्ट में और वहां पर जाकर दोस्तों लोन के बोरोवर ने एक रीट पिटीशन फाइल कर दी और इस सरफेसी एक्ट 2002 के इस कार्यवाही को, इस प्रोसीडिंग्स को दोस्तों चैलेंज किया। फिर हुआ क्या दोस्तों, लोन के बोरोवर के जो एडवोकेट, जो काउंसिल थे, उन्होंने ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखी दोस्तों और जो रेस्पोंडेंट थे दोस्तों, जो बैंक थी पिरामिड हाउसिंग फाइनेंस कैपिटल लिमिटेड, उनके काउंसिल, उनके एडवोकेट्स ने भी अपनी बातों को रखा दोस्तों। इस केस में जो अपीलकर्ता, जो याचिकाकर्ता थे लोन के बोरोवर, उनके एडवोकेट, उनके काउंसिल ने बिफोर द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष अपनी बातों को रखा और ये कहा कि ये जो रेस्पोंडेंट है, जो पिरामिड कैपिटल हाउसिंग जो फाइनेंस जो कंपनी है, ये कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंडर में रजिस्टर्ड है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 में एक प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को एनबीएफसीज में कैटेगराइज और घोषित किया था कि ये जो हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनियां हैं, ये एक एनबीएफसीज हैं, इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में इनको कैटेगराइज किया था, इनको इनका वर्गीकरण किया था दोस्तों। फिर आगे उन्होंने ये कहा, उसके बाद 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन में यह कहा कि जितनी भी एनबीएफसीज होती हैं, जो हाउसिंग जो कंपनियां होती हैं, यदि उन्होंने मोर देन 50 लाख रुपीस का लोन, होम लोन यदि दिए हैं, लोन का जो अमाउंट यदि वो 50 लाख रुपए के ऊपर का है, तो ऐसे लोन के ऊपर ही, ऐसे लोन अकाउंट, ऐसे अमाउंट के ऊपर ही जो कि मोर देन 50 लाख रुपीस का ऊपर होगा, उसके ऊपर ही सरफेसी एक्ट 2002 का जो लॉ है, जो कानून है, वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद फिर सन 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट लेकर आया दोस्तों, एक बदलाव लेकर आया और यह कहा कि जो पहले 50 लाख रुपीस का जो एक स्लैब था, उसको कम करके अब 20 लाख रुपीस कर दिया गया। तो 2021 के अमेंडमेंट के अनुसार अब जो होम लोन का जो भी अमाउंट होगा, जो लोन का अमाउंट, जो टेकन जो लोन का अमाउंट होगा, यदि वो 20 लाख रुपीस के ऊपर का होगा, तो ही उसके ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 का जो कानून है वो लागू होगा और एप्लीकेबल होगा। सो 2021 के अमेंडमेंट से यह क्लियर हो गया
कि यदि होम लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए के ऊपर का होगा तो ही उसके ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 का जो कानून है वो एप्लीकेबल और लागू होगा। दूसरी चीज, फिर 2023 में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोबारा वापस से एक नोटिफिकेशन लेकर आए और उसमें यह कह दिया कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो होती है वो एक एनबीएफसी कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एनबीएफसी कंपनी के इक्वल में ट्रीट किया गया, उनके बराबर यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया दोस्तों। तो ये जो सारी बातें जो याचिकाकर्ता जो लोन बोरोवर्स थे उनके एडवोकेट के माध्यम से दोस्तों बिफोर द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा ये पॉइंट रखा गया। उसके बाद फिर दोस्तों जो रेस्पोंडेंट जो बैंक की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने ये बात रखी कि सर जी ये जो मामला है ये मामला तो यहां पे यदि सरफेसी एक्ट में नहीं बनता है तो ऐसे में इसके लिए डीआरटी जाना चाहिए, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। उन्होंने बोला ये मामला डीआरटी का बनता है, डीआरटी में जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारी जो कंपनी है वो हमारी कंपनी एनबीएफसी के अंडर में नहीं आती है। तो ये कुछ उन्होंने एक दो पॉइंट्स रखे बस। उसके बाद फिर ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, समझा और अपनी फाइंडिंग्स दी, एक ऑब्जर्वेशन किया दोनों पक्षों को सुनकर और कुछ बातें बताई दोस्तों। तो उन्होंने यहां पर ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता जो लोन के बोरोवर के जो एडवोकेट्स थे उनके द्वारा जो जो बातें कही गई थी, जो जो पक्ष रखे गए थे, उनके पक्ष को सही माना। और ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मास्टर जो गाइडलाइन जो डायरेक्शंस हैं उसमें क्लियर कट कहा गया है कि जो हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो एनबीएफसीज हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां इज इक्वल टू एनबीएफसीज। और ऐसे में कहीं ना कहीं 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया, बदलाव लाया गया और जहां पे यह कह दिया गया कि यदि होम लोन का अमाउंट 20 लाख रुपीस के ऊपर का है तो ऐसे लोन के ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 का जो कानून है, जो लॉ है, वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो जब क्लियर कट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उनके डायरेक्शंस हैं, उनका मास्टर सर्कुलर है और 2021 का अमेंडमेंट है, नोटिफिकेशंस है, जब ये सारी चीजें हैं, ये सारे एविडेंस है, सारे प्रूफ हैं, ये सारे लॉज हैं, नोटिफिकेशंस है, प्रेस रिलीज हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए के नीचे है तो ऐसे लोन के ऊपर, ऐसे लोन डिफॉल्ट के ऊपर सरफेसी एक्ट का जो कानून, जो लॉज है, वो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। यदि ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा कि यदि अमाउंट 20 लाख रुपए से नीचे है तो आपको बकाया राशि की वसूली के लिए, रिकवरी के लिए आपको दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। आपको रिकवरी सूट फाइल करना चाहिए, आपको आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए, आपको दूसरे टूल्स, दूसरे लॉज, दूसरे रिकवरी जो प्रोसेस है आपको वो करने चाहिए। यहां पे तो आपका सरफेसी एक्ट 2002 एप्लीकेबल ही नहीं है। यहां पे ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो उनकी जो प्रोसीडिंग चल रही थी, 13(2) की नोटिस, 13(4) की नोटिस, प्रॉपर्टी की जब्ती की नोटिस भेजना, इन सारी प्रोसीडिंग्स के ऊपर दोस्तों ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और यहीं पर इनकी प्रोसीडिंग को सेट असाइड कर दिया, खत्म कर दिया दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जो फैसला था ये पूरी तरीके से एक होम लोन के बोरोवर के पक्ष में था दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। तो यहां पर यदि आपके लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए के ऊपर है और आपने ये लोन किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है, एनबीएफसी से लिया है दोस्तों, तो ऐसे लोन के ऊपर जो कि 20 लाख रुपए के ऊपर का है उसके ऊपर तो सरफेसी एक्ट लागू होगा, लेकिन यदि लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है तो उसके ऊपर सरफेसी एक्ट का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। तो लोन कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसीज आपको 13(2) की नोटिस का डर दिखाकर, 13(4) की नोटिस का डर दिखाकर, सेक्शन 14 का फिजिकल पोजीशन का आपको ऑर्डर लाकर दिखाकर, डर दिखाकर दोस्तों आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। इस बात को नोट करिए। तो ये जजमेंट की जो कॉपी है, ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट की जो फैसले की जो कॉपी है दोस्तों, यदि आपको 13(2) की नोटिस आती है तो आपके 13(2) की नोटिस के अंदर रिप्लाई में, आपत्ति में, ऑब्जेक्शन में दोस्तों आप इस ऑर्डर की कॉपी को लगाइए। डेफिनेटली मैं कहता हूं दोस्तों, आपकी जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है, वो वहीं पर तुरंत इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। आपको फिर दोबारा वापस से आपको कहीं, आपको कोर्ट में, आपको हाई कोर्ट में, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। इवन तो यदि आप इनकी प्रोसीडिंग्स को डीआरटी में, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में यदि आप चैलेंज करने जा रहे हैं तो आप डीआरटी में भी आप इस ऑर्डर की कॉपी को आप लगा सकते हैं दोस्तों।
सो इस जजमेंट, इस ऑर्डर से ये क्लियर हो गया कि सरफेसी एक्ट का जो कानून है वो 20 लाख रुपए के ऊपर के लोन के अमाउंट के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। यदि आपके लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है तो ऐसे लोन के अमाउंट के ऊपर सरफेसी एक्ट का जो कानून है वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों इस फैसले से ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सो दोस्तों यदि आपको इस प्रकार का कोई भी यदि नोटिस आ रहा है 13/2 का, 13/4 का, और यदि आपके लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है दोस्तों, तो आप इस प्रोसीडिंग को चैलेंज करिए दोस्तों, इस प्रोसीडिंग को रुकवाइए। और एक चीज यहां पे ध्यान देना दोस्तों, ये जो मैंने यहां पे आपको जो भी मैंने आपको बातें बताई है, मेरा ऐसा कतई इंटेंशन नहीं है कि आप लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करिए दोस्तों। यहां पे जो एक गलत प्रोसीडिंग चल रही है बस मैं उसके खिलाफ में दोस्तों यहां पर आपको एक जजमेंट, एक ऑर्डर की कॉपी लेकर आया हूं दोस्तों। तो आप इंटेंशनली जानबूझकर लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, विलफुल डिफॉल्टर ना बने दोस्तों। यदि आपकी स्थिति परिस्थिति खराब है तो नियम कानून से दोस्तों प्रोसेस से जाइए, बैंक और एनबीएफसी से बातचीत करिए और अपने लोन को सेटल्ड करवाइए दोस्तों, या फिर पैसे यदि आपके पास अरेंज हो जाते हैं तो आप रेगुलर मैनर में आपके लोन अकाउंट को आप फोरक्लोज करवाइए और क्लोज करवाइए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे इस वीडियोस को दोस्तों के साथ में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको इसके संबंध में कोई भी आपको मेरी मदद चाहिए तो आप मुझे मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ये जजमेंट की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।